बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सिर्फ एक इशू पर। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से नया पैंतरा बदला गया है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा। मैं इसको वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। ये दुनिया का सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म होगा, कम अज़ कम पाकिस्तान का तो। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो जिस उम्र में वज़ीर आज़म बनी थी वो आज की बिलावल भुट्टो की उम्र से कम उम्र थी। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब कल तक यही कहते रहे, और फिर बिलावल की तरफ से जब बाबों का नाम लिया जाने लगा, जब ये कहा जाने लगा कि ये सीनियर सियासतदान, सीनियर तो उन्होंने नहीं कहा, कभी बाबा कहते थे, कभी बूढ़े कहते थे, कभी कुछ कहते थे। उन्होंने कहा कि ये घर बैठे हैं, मदरसों में बैठे हैं, लोगों को नसीहतें किया करें, वसीयतें किया करें। इन्होंने सियासत में बेड़ा गर्क कर दिया, एक दूसरे के साथ दुश्मनी में इस हद तक चले गए कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हम जैसे नौजवानों को आगे आने दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो आसिफ अली जरदारी की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। उन्होंने एक इंटरव्यू मैनेज करवाया, उसमें उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़ेरे तरबियत है, इसको क्या पता कि कैसे मामला चलाने हैं। और उसके साथ ये खबरें भी आने लगी, आसिफ अली जरदारी से मनसूब बयान किए जाने लगे कि अभी फैसला नहीं किया कि वज़ीर आज़म कौन होगा, पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि आइंदा पीपल्स पार्टी जीती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन जब ये मामला ज़्यादा उछला, लोगों की तरफ से एक तमाशा बना दिया गया, तो फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल एक पेज पर आ गए। आसिफ अली जरदारी की तरफ से फिर ये कहा जाने लगा कि हमारा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। लेकिन अचानक से कल आसिफ अली जरदारी को खुदा जाने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मैं हूँगा या बिलावल होगा, ये वक्त फ़ैसला करेगा। अभी कौन सा वक्त फ़ैसला करेगा ये आसिफ अली जरदारी की तरफ से नहीं बताया गया, और ये वक्त कब आएगा। लेकिन एक मामला सामने आ गया है कि पीपल्स पार्टी अभी तक इसके ऊपर मुतफिक नहीं है कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इनका कौन होगा। उधर मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके चौथी बार भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे और वही वज़ीर आज़म होंगे, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है। और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की जा रही है। बेंच तश्कील दिया जा रहा है जो नाअहलियत या नाअहली को 5 साल की नाअहली तक महदूद करे। उधर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने की फुल तैयारियां कर चुके हैं, उनको यकीन भी दिलाया गया है। उधर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि वक्त बताएगा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि बाप बेटे के माबैन इख्तलाफात मौजूद हैं। और फिर हमने ये भी देखा, तारीख़ ये बताती है कि इक़्तिदार के हसूल के लिए, बादशाह बनने के लिए क्या कुछ होता रहा है। ये इल्ज़ाम किस पर लगा था कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किया गया है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर का भी इसी खबर में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम इलेक्शन जीते तो बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से यह कहा गया कि मैंने अपने वालिद के कत्ल का बदला ले लिया है। इक़्तिदार में आने से बेनज़ीर भुट्टो ये समझती थी कि उन्होंने अपने बाप के कत्ल का बदला ले लिया है। बहरहाल उधर आसिफ अली जरदारी की सदारत के दौरान 2011-12 में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था, उस पर भी आज 12 दिसंबर से समाअत होने जा रही है। काजी फैसल साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। बात तो हम आसिफ अली जरदारी साहब की कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा, बल्कि उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि अगर इंतखाबात डिले भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मैं बनूंगा या बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे, ये वक्त बताएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात में अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है, अगर मौखर हो जाते हैं, मुलतवी हो जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। गोया उनकी तरफ से एक तरह से इंदिया दे दिया गया, इशारा दे दिया गया कि अगर इंतखाबात चंद रोज़ के लिए, चंद हफ्तों के लिए पीछे चले जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चंद हफ्तों के लिए पीछे चले जाते हैं तो फिर 2 महीने, 4 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए पीछे चले जाते हैं तो भी आसिफ अली जरदारी साहब को फ़र्क नहीं पड़ता। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से अपनी इसी गुफ्तगू में ये भी कहा गया है कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी ब्लॉगर्स जो कुछ कह रहे हैं, वीलॉग बनाने वाले या तहरीरें जारी करने वाले जो कुछ कह रहे हैं, वो सारा कुछ पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत के हवाले से जमाइमा से पैसे लेते हैं। पैसे लेकर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इमरान खान की मुहिम चला रहे हैं। आसिफ अली जरदारी चूँकि
पैसे के मामले में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। इनको यही नज़र आता है कि हर जगह पे पैसा चलता है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि इमरान खान ने कहाँ कहाँ से पैसे लिए, मिस्र से पैसे लिए। इमरान खान के हवाले से उन्होंने ज़्यादा ही बातें की हैं। ये भी कह दिया है कि इमरान खान अफ़गानियों की इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने उनके वोट लेने हैं और इमरान खान ने उनके वोट बनवाए हुए हैं, तो क्या अफ़गानियों को इसलिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जा रहा है कि ये इमरान खान को वोट देने वाले थे और इमरान खान ने इनके वोट बनवाए हुए थे। आसिफ अली जरदारी साहब मज़ीद भी इमरान खान के हवाले से कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैगाम आया था, इमरान खान ने यह कहलवा के भेजा था कि आधी मुद्दत आपकी आधी मुद्दत मेरी। तो इमरान खान की तरफ से ऐसा पैगाम इनके पास कौन लेकर गया था? क्या शहबाज शरीफ साहब लेके गए थे या फिर और चौधरी साहब लेके गए थे? आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, अब वक्त गुजर चुका है। वो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनाया था और जो भी मामला थे मैंने तय किए थे, मैंने वोट पूरे करके दिए थे। वो एहसान जता रहे हैं शहबाज शरीफ पर। सवाल ये है कि इमरान खान का आसिफ अली जरदारी के पास पैगाम लेकर कौन गया था कि आधी मुद्दत मेरी आधी आपकी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जवाब दे दिया। इसके मुकाबले में वो तहरीक अदम एतमाद ले आए और उसको कामयाब करवा लिया। तो इमरान खान क्या आपको नज़र आता है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम दिया होगा? और फिर ये देख लें कि हमारे सहाफ़ी वो इसको किस तरीके से उठाएंगे, किस तरीके से कहेंगे कि ये देखें इमरान खान तो झुक गया था, आसिफ अली जरदारी के कदमों में बैठ गया था। तो वैसे जो इमरान खान को लोग जानते हैं, इमरान खान की सियासत की बुनियाद ही करप्शन है, एहतसाब है। वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अगर बात ना करते, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात ना करते, इनकी करप्शन की बात ना करते, एहतसाब की बात ना करते, तो इमरान खान का सवाल ही पैदा नहीं होता था कामयाब होने का। उनकी तो सियासत की बुनियाद ही ये चीज़ें हैं। तो किस तरह से वो आसिफ अली जरदारी को कह सकते थे कि आधी मुद्दत मेरी आधी आपकी? बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब ये भी बता दें कि इनके पास पैगाम लेकर कौन गया था? पैगाम लेकर जाने वाला क्या उसने अपनी तरफ से तो सारा कुछ नहीं बना लिया था? आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से इमरान खान पर पैसा बनाने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उन्होंने कुछ मिस्र के हवाले से भी कहा है कि वहाँ से भी इमरान खान ने पैसा बनाया था, और आसिफ अली जरदारी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री का भी नाम लिया गया है। वो कहते हैं बिलियनर्स ऑफ इंग्लैंड। वो ज़रा डॉक्यूमेंट्री देखें, उसमें सारे सबूत मौजूद हैं। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो सरे दस्त तो नहीं मिली। हो सकता है कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री हो। बहरहाल देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब वज़ारत उज़्मा के लिए किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को पीछे फेंकते हैं और ख़ुद आगे आते हैं। आसिफ अली जरदारी को बड़ा तजर्बा है खुद इक़्तिदार में आने का और अपनों को पीछे करने का, बल्कि पीछे ही नहीं बहुत पीछे ज़मीन दोस्त तक करने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।